सीताराम दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे रामनादी का जन्म, तपस्या और उनका ऐश्वर्य तथा अत्याचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोहा। भरद्वाज सुनु जाहि, जब होई विधाता बाम, धुरि मेरु सम जनक जम, ताहि ब्याल सम दाम। भावार्थ। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, भरद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली, पिता यम के समान काल रूप और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। चौपाई। काल पाई मुनि सुनु सोई राजा, भयो निशाचर सहित समाजा, तस्सिर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरिबंडा। भावार्थ। हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी और वह बड़ा ही प्रचंड शूरवीर था। भूप अनुज हरिमर्दन नामा, भयो सो कुंभकर्ण बलधामा, सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु, भयो विमात्र बंधु लघुतासु। भावार्थ। हरिमर्दन नामक जो राजा का छोटा भाई था वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। उसका जो मंत्री था जिसका नाम धर्म रुचि था वह रावण का सौतेला छोटा भाई हुआ। नाम विभीषण जे ही जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना, रहे जे सूत सेवक नृपकेरे, भय निशाचर घोर घनेरे। भावार्थ। उसका विभीषण नाम था जिसे सारा जगत जानता है। वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था और जो राजा के पुत्र और सेवक थे वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए। काम रूप कल जिनस अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका, कृपा रहित हिंसक सब पापी, बरनी न जाहिन विश्व परितापी। भावार्थ। वे सब अनेकों जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विवेक रहित, निर्दयी, हिंसक, पापी और संसार भर को दुख देने वाले हुए। उनका वर्णन नहीं हो सकता। दोहा। उपजे यद्यपि पुलस्त कूल पावन अमल अनूप, तदपि महिषुर श्राप बस भय सकल अघरूप। भावार्थ। यद्यपि वे पुलस्त ऋषि के पवित्र, निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए तथापि ब्राह्मणों के शाप के कारण वे सब पाप रूप हुए। चौपाई। किन्न विविध तप तिन्हू न भाई, परम उग्र नहीं न बरनी सो जाई, गयो निकट तप देखि विधाता, मागहु बर प्रसन्न मैन ताता। भावार्थ। तीनों भाइयों ने अनेकों प्रकार की बड़ी कठिन तपस्या की जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। करी बिनती पद गही दस सीसा, बोले वचन सुनहु जगदीशा, हम काहू के मरहीन न मारेन, बानर मनुज जाति दुई बारेन। भावार्थ। रावण ने विनय करके और चरण पकड़कर कहा, हे जगदीश्वर सुनिए, वानर और मनुष्य इन 2 जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे न मरे, यह वर दीजिए। एवमस्तु तुम्ह बड़ तप किन्हा, मैन ब्रह्मा न मिली ते ही बर दिन्हा, पुनि प्रभु कुंभकर्ण पहिन गयऊ, ते ही बिलो की मन विसमय भयऊ। भावार्थ। शिव जी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो, तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जौन एहिन खल नित करब आहारू, होई ही सब गुजारे संसारू, सारद प्रेरी तासुमति फेरी, मागेसी निधमास षटकेरी। भावार्थ। जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा तो सारा संसार ही उजाड़ हो जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती को प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी, जिससे उसने 6 महीने की नींद मांगी। दोहा। गए विभीषण पास मुनि, कहेउ पुत्र वर मागु, तेहिन मागेउ भगवंत पद कमल अमल अनुरागु। भावार्थ। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल, निष्काम और अनन्य प्रेम मांगा। चौपाई। तिन्नहि देई बर ब्रह्मा सिधाए, हर्षित ते अपने गृह आए, मैं तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। भावार्थ। उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और वे तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आए। मैं दानव की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। सोई मयन दिन ही रावण ही आनी, होई ही जातु धानपति जानी, हर्षित भयो नारी भली पाई, उन्हीं 2 बंधु पियाए सी जाई। भावार्थ। मैंने उसे लाकर रावण को दिया। उसने जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। गिरि त्रिकुट एक सिंधु मझारी, विधि निर्मित दुर्गम अति भारी, सोई मैं दानवन बहुरी संवारा, कनक रचित मणि भवन अपारा। भावार्थ। समुद्र के बीच में त्रिकुट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। महान मायावी और निपुण कारीगर मैं दानव ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें मणियों से जड़े हुए सोने के अनगिनत महल थे।
भोगावती जसी हरिकूल बासा अमरावती जसी सक्र निवासा तिन्ह तेन अधिकरम्य अतिबंका जग विख्यात नाम ते ही लंका। भावार्थ, जैसी नागकुल के रहने की पाताल लोक में भोगावती पुरी है और इंद्र के रहने की स्वर्ग लोक में अमरावती पुरी है, उनमें से भी अधिक सुंदर और बांका वह दुर्ग था, जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। दोहा। खाइन सिंधु गभीर अतिचारी हुन दिसी फिर आओ कनक कोट मणि खचित दृढ़ वर्णि न जाई बनाओ। भावार्थ, उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए है। उस दुर्ग के मणियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। हरि प्रेरित जेहिन कलप जोई जातु धान पति होई सूर प्रतापी अतुल बल दल समेत बस सोई। भावार्थ, भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा रावण होता है, वही शूर प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है। चौपाई। रहे तहान निसीचर भट भारे ते सब सुरन न समर संघारे। अब तहन रही न सक्र के प्रेरे रक्षक कोटि जक्षपति केरे। भावार्थ, पहले वहाँ बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे, देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वहाँ कुबेर के 1 करोड़ रक्षक यक्ष लोग रहते हैं। 10 मुख कतहु न खबरी असिपाई से न साजी गढ़ घेरे सिजाई देखी बिकट भट बड़ी कटकाई जच्छ जीव ले गए पराई। भावार्थ, रावण को कहीं ऐसी खबर मिली, तब उसने सेना सजाकर किले को जा घेरा। उस बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गए। फिर ही सब नगर दसानन देखा गयो सोच सुख भयो विशेषा सुंदर सहज अगम अनुमानी किन्हीं तहान रावण रजधानी। भावार्थ, तब रावण ने घूम फिरकर सारा नगर देखा, उसकी स्थान संबंधी चिंता मिट गई और उसे बहुत ही सुख हुआ। उस पुरी को स्वाभाविक सुंदर और बाहर वालों के लिए दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहां अपनी राजधानी कायम की। जे ही जस जोग बांटे गृह दिन्हे सुखी सकल रजनी चर किन्हेन एक बार कुबेर पर धावा पुष्पक जान जिती ले आवा। भावार्थ, योग्यता के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार वह कुबेर पर चढ़ दौड़ा और उसके पुष्पक विमान को जीत कर ले आया। दोहा। कौतुकहीन कैलास पुनि लेने सिजाई उठाई मनहू न तौली निज बाहु बल चला बहुत सुख पाई। भावार्थ, फिर उसने जाकर एक बार खिलवाड़ ही में कैलाश पर्वत को उठा लिया और मानो अपनी भुजाओं का बल तोलकर बहुत सुख पाकर वह वहां से चला आया। चौपाई। सुख संपत्ति सुत सेन सहाई जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई नीत नूतन सब बाढ़त जाई जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। भावार्थ, सुख संपत्ति पुत्र सेना सहायक जय प्रताप बल बुद्धि और बढ़ाई, ये सब उसके नित्य नए वैसे ही बढ़ते जाते थे जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ पड़ता है। अतिबल कुंभकर्ण अस भ्राता जेहि कहून नहीं न प्रतिभट जग जाता करई पान सोवई षटमासा जागत हुई तिहुन पुर त्रासा। भावार्थ, अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था, जिसके जोड़ का योद्धा जगत में पैदा ही नहीं हुआ। वह मदिरा पीकर 6 महीने सोया करता था, उसके जागते ही तीनों लोकों में तहलका मच जाता था। जौन दिन प्रति आहार कर सोई विश्व बेगी सब चौपट हुई समर धीर नहीं जाई बखाना तेई सम अमित वीर बलवाना। भावार्थ, यदि वह प्रतिदिन भोजन करता तब तो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट खाली हो जाता। रणधीर ऐसा था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लंका में उसके ऐसे असंख्य बलवान वीर थे। बारिदनाद जेठ सुत तासु भट महुन प्रथम लिक जग जासु जेहि न होई रन सन्मुख कोई सूरपुर नीतहीन परावन होई। भावार्थ, मेघनाद रावण का बड़ा लड़का था, जिसका जगत के योद्धाओं में पहला नंबर था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो उसके भय से नित्य भगदड़ मची रहती थी। दोहा। कुमुक अकंपन कुली सरद धूम केतु अतिकाय एक एक जग जीती एक ऐसे सुभट निकाय। भावार्थ, इनके अतिरिक्त दुर्मक, अकंपन, वज्रदंत, धूमकेतु और हतिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। चौपाई। काम रूप जानहिन सब माया सपने हूँ न जिन्हके न धर्म न दाया 10 मुख बैठ सभा ने एक बारा देखी अमितापन परिवारा। भावार्थ, सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे और आसुरी माया जानते थे। उनके दया धर्म स्वप्ने में भी नहीं था। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा। सूत समूह जन परिजन नाती गने को पार निशाचर जाति सेन बिलो की सहज अभिमानी बोला वचन क्रोध मदसानी। भावार्थ, पुत्र पौत्र कुटुंबी और सेवक ढेर के ढेर थे। सारे राक्षसों की जातियों को तो गिनी कौन सकता था। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्व में सनी हुई वाणी बोला, सुनो सकल रजनीचर जूथा हमरे बहरी विभूत भरू था
ते सन्मुख नहीं न करही न लड़ाई, देखी सबल रिपु जाहिन पर आई। भावार्थ, हे समस्त राक्षसों के दलों, सुनो, देवतागण हमारे शत्रु है। वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। ते न कर मरन एक विधि होई, कहू न बुझाई सुनऊ अब सोई। द्विज भोजन मख होम सराथा, सबके जाई करहु तुम बाधा। भावार्थ, उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है, मैं समझा कर कहता हूँ, अब उसे सुनो। उनके बल को बढ़ाने वाले ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, हवन और श्राद्ध, इन सब में जाकर तुम बाधा डालो। दोहा, क्षुधा छीन बलहीन सुर, सहजेहिन मिलहीन आई, तब मारी हऊ न की छाड़ी हऊ न भली भांति अपनाई। भावार्थ, भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज में ही आ मिलेंगे, तब उनको मैं मार डालूंगा, अथवा भली भांति अपने अधीन करके सर्वथा पराधीन करके छोड़ दूंगा। चौपाई, मेघनाद कहून पुनि हंकर आवा, दिनहीन सीख बलु बयरु बढ़ावा। जे सुर समर धीर बलवाना, जिनके न लरी बेकर अभिमाना। भावार्थ, फिर उसने मेघनाद को बुलवाया और शिखा पढ़ाकर उसके बल और देवताओं के प्रति बैर भाव को उत्तेजना दी। फिर कहा, हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान है और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, तिन ही जीति रन आने सु बांधी उठी सूत पीतु अनुशासन कांखी। एही विधि सबही आज्ञा दिनहीन, आपने चले गदा कर लिन्ही। भावार्थ, उन्हें युद्ध में जीतकर बांध लाना। बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा को शिरोधार्य किया। इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप ही हाथ में गदा लेकर चल दिया। चलत दसानन डोलती अवनी, गर्जत गर्भस्त्र वहीन सूर रवनी। रावण आवत सुनेहु सकोहा, देवन तके मेरु गिरि खोआ। भावार्थ, रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी और उसकी गर्जना से देवर मनियों के गर्भ गिरने लगे। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाएं तकी, भागकर सुमेरु की गुफाओं में आश्रय लिया। दिक्पालन के लोक सुहाए, सुने सकल दसानन पाए, पुनि पुनि सिंहनाद करी भारी, देई देवतन नगारी पचारी। भावार्थ, दिक्पालों के सारे सुंदर लोगों को रावण ने सुना पाया। वह बार बार भारी सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार ललकार कर गालियां देता था। रन मद मत फिरई गज धावा, प्रतिभट खोजत कतहून न पावा। रवि शशि पवन वरुण धनधारी, अग्नि काल जम सब अधिकारी। भावार्थ, रण के मद में मतवाला होकर वह अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता फिरा, परंतु उसे ऐसा योद्धा कहीं नहीं मिला। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल और यम आदि सब अधिकारी, किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, हटि सबही के पंथ ही न लागा। ब्रह्मा सृष्टि जहन लगी तनुधारी, दस मुख बस बढ़ती नर नारी। भावार्थ, किन्नर सिद्ध मनुष्य देवता और नाग सभी के पीछे वह हठपूर्वक पड़ गया। किसी को भी उसने शांतिपूर्वक नहीं बैठने दिया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहाँ तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी रावण के अधीन हो गए। आयसु करहीन सकल भय भीता, नवहीन आई नित चरण विनीता। भावार्थ, डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर नम्रता पूर्वक उसके चरणों में सिर नवाते थे। दोहा, भुजबल विश्व वस्य करी राखेसी, कोहु न सुतंत्र, मंडलीक मणि रावण राज करई निज मंत्र। भावार्थ, उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को वश में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। इस प्रकार मंडलिक राजाओं का शिरोमणि सार्वभौम सम्राट रावण अपनी इच्छा अनुसार राज्य करने लगा। देव जच्छ गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी, जिति बरिन निज बाहु बल, बहु सुंदर वर नारी। भावार्थ, देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्याओं तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीतकर ब्याह लिया। चौपाई, इंद्रजीत संजो कछु कहेऊ, सो सब जनु पहिले ही न करी रहेऊ। प्रथम ही न जिन्न कहु न आयसु दिन्हा, तिन्न कर चरित सुनहु जो किन्हा। भावार्थ, मेघनाद से उसने जो कुछ कहा उसे उसने मेघनाद ने मानो पहले से ही कर रखा था, अर्थात रावण के कहने भर की देरी थी। उसने आज्ञा पालन में तनिक भी देर नहीं की। जिनको रावण ने मेघनाद से पहले ही आज्ञा दे रखी थी, उन्होंने जो करतूतें की उन्हें सुनो। देखत भीम रूप सब पापी, निशिचर निकर देव परितापी। करहीन उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरेन करी माया। करहीन उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरीन करी माया। भावार्थ, सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक, पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। वे असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेकों प्रकार के रूप धरते थे। जेहि विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहीन वेद प्रतिकूला। जेहिन देश धेनु द्विज पावहिन, नगर गाउनपुर आगे लगावहिन। भावार्थ, जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे, वे वही सब वेद विरुद्ध काम करते थे। जिस जिस स्थान में वे गो और ब्राह्मण को पाते थे, उसी नगर, गांव और पूर्व में आग लगा देते थे। शुभ आचरण कतहुन नहीं न होई, देव विप्र गुरुमान न कोई। नहीं हरि भगति यज्ञ तप ज्ञाना, सपनेहु सुनिया न वेद पुराना।
भावार्थ, उनके डर से कहीं भी शुभ आचरण, ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, श्राद्ध आदि नहीं होते थे। देवता, ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। न हरि भक्ति थी, न यज्ञ, तप और ज्ञान था। वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते थे। छंद: जप जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनई दश शीशा, आपुन उठि धावई रह न पावई, धरि सब घालई खीसा। असभ्रष्ट आचारा भा संसारा, धर्म सुनिया नहीं न काना, तेहि बहुविधि त्रासई देश, निकासई जो कह वेद पुराना। भावार्थ, जप, योग, वैराग्य, तप तथा यज्ञ में देवताओं के भाग पाने की बात रावण कहीं कानों से सुन पाता तो उसी समय स्वयं उठ दौड़ता, कुछ भी रहने नहीं देता। वह सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता था। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों में सुनने नहीं आता था। जो कोई वेद और पुराण कहता उसको बहुत तरह से त्रास देता और देश से निकाल देता था। सोरठा: बरनी न जाई अनिति घोर, निशाचर जो करहिन, हिंसा पर अति प्रीति तिन्ह के, पाप ही कवनि मिति। भावार्थ, राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही जिनकी प्रीति है उनके पापों का क्या ठिकाना। मांस परायण, छठा विश्राम। राम भक्तों, यहाँ पर हम विश्राम लेते हैं। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।